चलिए नमस्कार, एक बार फिर से हमारे साथ आप जुड़े हैं और इस समय हम PGIMS रोहतक में मौजूद हैं और यहाँ के हालात आपको दिखा दें कि जो गिरफ्तारी कल रात को छात्रों की हुई थी, अब धीरे धीरे जो छात्र हैं वो सभी थानों से वापस से कॉलेज परिसर में वापस आने लगे हैं। उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे और छात्रों में उत्साह का माहौल आप देख सकते हैं कि वापस आते ही फिर से नारेबाजी एक बार जमकर यहाँ पर शुरू हो गई है। छात्राएँ भी मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद है, भारी संख्या में एक बार फिर से अपने साथियों से मिल रहे हैं और धरना एक बार फिर से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल ही निर्भीक और निडर ये दिख रहे हैं, छात्र दिख रहे हैं और जिस तरह से इनके परिजनों ने कहा कि ये डॉक्टर्स हैं, डाकू नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि माहौल एक बार फिर से गरमाया हुआ PGIMS रोहतक का। MBBS के छात्र छात्राएं जो पुलिस ने देर रात कल गिरफ्त में लिए थे वो एक बार फिर से वापस लौट चुके हैं कॉलेज प्रांगण में, कॉलेज परिसर में। और आप देख सकते हैं कि जोश उनका देखते ही बनता है। पूरा दिन लगभग 24 घंटे वो पुलिस गिरफ्त में रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर खासा रोमांच छात्रों में देखने को मिल रहा है। चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिजन हैं अपने बच्चों से मिल रहे हैं और खुशी का माहौल यहाँ पर है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं PGIMS रोहतक से कि बच्चे जो हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, एक बार फिर से कॉलेज प्रांगण में पहुंच चुके हैं और कॉलेज प्रांगण में आते ही एक बार फिर से वो धरना स्थल पर हैं। सभी छात्र छात्राओं का जोश टूटने नहीं पाया है। पुलिस गिरफ्त में दिन भर वो रहे हैं, लेकिन जोश छात्र छात्राओं का बरकरार है। एक बार फिर से आके धरना स्थल पर बैठे हैं, अपने साथियों से मिल रहे हैं और दिन भर उनके साथ क्या क्या हुआ इस घटना का वो जिक्र कर रहे हैं। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं PGIMS रोहतक से, जहां पर छात्र छात्राओं में एक बार फिर से खासा जोश देखने को मिल रहा है। पुलिस की जो सलाखें हैं वो भी उन्हें नहीं तोड़ पाई और आपको दिखा दें कि जिस तरह से CM मनोहर लाल खट्टर ने कुछ घोषणाएं की हैं इन छात्र छात्राओं के लिए, उससे ये कहीं ना कहीं अभी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और इसीलिए एक बार वापस आते ही जो छात्र छात्राएं हैं वो धरना स्थल पर जुट गए हैं। चलिए देख सकते हैं आपके अभिभावक अपने बच्चों से मिल रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ पर वो लोग हैं और अभिभावकों के चेहरे पर भी एक खुशी है। साथ ही बच्चे जो थक हार के एक बार जेल से जो थानों से वापस आए हैं उनके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं साफ खुशी आप देख सकते हैं। लेकिन उत्साह में कमी नहीं है, किसी तरह के जोश में कमी नहीं आई है। एक बार फिर से धरना स्थलों पर जुटे हैं और कुछ छात्र छात्राओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ वो दिन भर थे, क्या उनके साथ हुआ और किस तरह का माहौल अब यहाँ पर है। भाई यार एक बार बैठो यार सारे, एक मिनट आएंगे, बैठ जाओ एक मिनट। चलिए हमारे साथ एक छात्र मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या कल पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद आपको कहाँ ले जाया गया, किस स्थिति में रखा गया? मैम हम बिल्कुल शांति से बैठे थे ऑडिटोरियम के आगे, ना कोई नारेबाजी कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति से। हमारी एक ही डिमांड थी, कल CM सर आएंगे, हम चुपचाप बैठ के बस हमारी टीम को उनसे मिलने दिया जाए, पर प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी। रात को 2 बजे अचानक हमारे ऊपर वायलेंस की गई, घसीट घसीट के उठाया गया और लेडीज़ थी जो हमारी गर्ल्स थी उनको जेंट्स ने हैंडल किया है और रात को उनको अरेस्ट किया गया है और पूरी वायलेंस हुई है। हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हम हैं, रात को वाटर कैनन का हम पे इस्तेमाल किया गया और हिंसा हुई हमारे साथ, जो कि बिल्कुल गलत है। कहाँ आपको गिरफ्तार करके ले जाया गया? पहले तो हमें कुछ नहीं बताया गया, फिर सबको अलग अलग जेलों में लेके जाया गया है। मेरे को खुद को कलानौर थाने में लेके जाया गया है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आप 300 स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अलग अलग धाराओं में और ये भी कहा गया है FIR में कि छात्रों ने जो मुलाजिमान थे वहाँ पर उनके साथ बदतमीजी करी, हाथापाई करी और गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं? मैम बिल्कुल भी नहीं, हम सारे तो वहाँ वीडियो देख सकते हैं, हम सारे हाथ जोड़ के बैठ गए थे कि हम बैठे, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, हमें CM सर से मिलना है और हमारे इसके अलावा कोई डिमांड नहीं थी। और एक भी वीडियो में अगर दिख जाए किसी छात्र ने हिंसा की है, ऐसा नहीं है, हमारे सिर्फ हिंसा हुई है। चलिए, आपके साथ जो बर्बरता की गई पुलिस प्रशासन द्वारा, क्या वो सही है? नहीं मैम, बिल्कुल गलत है। वैसे तो कहा जाता है कोरोना वॉरियर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तब तो हमें सब आगे किया गया और हमारे साथ ऐसे घसीट से टांगों से घसीट के हमें ले जाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है ये।
चलिए, जो छात्र छात्राएं हैं लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उत्साह इनका अभी भी देखते ही बनता है। कुछ और छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने कल गिरफ्तारी दी है और जो फीमेल्स हैं उन्हें मेल पुलिसमैन ने हैंडल किया है, किस तरह से देखती हैं इस घटना? देखिए, अब हमें 20 आधी रात में उठाया गया था, वो भी बहुत ही गंदे तरीके से उठाया गया, ऐसे खींच के उठाया गया था। और हमारे जो साथ में जो बैचमेट्स थे, जो लड़के बैचमेट्स थे, उनको तो एक तरह से उनकी तो शर्ट वगैरह भी फट गई थी, इतना ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ की गई थी, जो कि बहुत ही गलत बात है। हम बहुत ही साइलेंटली और पीसफुली वहाँ बैठे थे, हमने कोई वायलेंस कुछ नहीं किया था, हम सिर्फ अपना साइलेंट प्रोटेस्ट वहाँ जारी रख रहे थे। स्टिल हमारे साथ ये हुआ है। कितने स्टूडेंट्स आप लोग शामिल हैं इस धरने में? इस धरने में हम ऑलमोस्ट 500 to 700 स्टूडेंट्स शामिल। 300 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए, हमें बताया तो ऐसा गया है कि दर्ज हुआ है, अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हमें इसका भी कोई आश्वासन नहीं। चलिए, मैं बता देती हूँ, FIR में ये कहा गया है कि आप लोगों ने उत्पात मचाने की कोशिश करी, बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज है, साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, सरकारी कार्य में बाधा डाली है, ऐसी 6 धाराओं में मुकदमा आप लोगों के खिलाफ दर्ज है। उन्होंने खुद किया था ये। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम सिर्फ वहाँ जाके बैठे थे और हमने साइलेंटली प्रोटेस्ट किया था, हाथ जोड़ के बैठे थे हम लोग वहाँ पे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। सब सिर्फ चुपचाप बैठे थे, ना कोई नारा हुआ था ना कुछ और, बस हाथ जोड़ के हम लोग बैठे थे कि हमारी मांगे पूरी करें। तो क्या महिलाओं को, आप लोगों को, फीमेल्स को मेल पुलिसमैन ने हाथ लगाया है? मेल पुलिसमैन से हम तो आगे जो बैठे थे, हम लोगों को फीमेल्स ने हाथ लगाया, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही बुरी तरह से हमारे को खींचा है, एकदम बाजू को पकड़ के एकदम बहुत ही बुरी तरह से खींच के वैन में डाला गया। तो अब क्या आगे करेंगे आप लोग? बॉन्ड के खिलाफ अभी भी रहेंगे? यस मैम, हमारी पहले भी एक ही डिमांड थी और अभी भी एक ही डिमांड है। हमारी डिमांड बिल्कुल गलत नहीं है, ना हमने अभी तक किसी भी रूल को तोड़ा है, ना हम आगे तोड़ेंगे। हम ये डिज़र्व नहीं करते हैं जो हमारे साथ कल रात को हुआ था, और ये चीज़ हर किसी को पता होनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ था कल रात को। चलिए, पढ़ने आप लोग आए थे, डॉक्टर्स बनने आए थे, आपको डाकू बना दिया, गिरफ्तार कर लिया। हम अभी भी डाकू नहीं है। हम फिर से एक ही बात कहना चाहते हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम पीसफुली अपना प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे थे, और हमारी शुरू से लेके अब तक एक ही डिमांड है, बॉन्ड पॉलिसी वापस लो। तो जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे थे, उसी तरह से विरोध जारी रहेगा? अभी भी निडर रहेंगे, एकजुट रहेंगे? जी बिल्कुल, हम पहले भी यूनाइटेड थे, पहले भी एकजुट थे, पहले भी एक थे, और हम आगे भी एक ही रहेंगे। उसी तरीके से ये प्रोटेस्ट आगे चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक बॉन्ड पॉलिसी नहीं हटती। अच्छा, एक गरीब तबके का बच्चा जो है पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने आता है और इस तरह बॉन्ड पॉलिसी थोप दी जाती है, कितना सही मानते हो? कब तक विरोध जारी रखोगे? हम जब तक ये हमारी बॉन्ड पॉलिसी को नहीं पूरी तरीके से रोल बैक नहीं कर देते, हम ये नहीं जारी ही रखेंगे हम अपना प्रोटेस्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनजस्ट है। कोई भी गरीब का बच्चा 40 लाख रुपए नहीं दे सकता है। तो ये वो 300 छात्र जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर उनकी गिरफ्तारी पुलिस करती है तो क्या आगे करोगे आप? तो हमारे जो बाकी के यहाँ पे छात्र हैं और हमारे सीनियर्स हैं, वो सब भी सपोर्ट में आएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। चलिए, अन्याय है साफ तौर पर इनका कहना है। आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ पर आपको लेके गए थे गिरफ्तारी के बाद? गिरफ्तारी के बाद पूरे रोहतक के अंदर 3-4 पुलिस थाने हैं। सारे के सारे लोगों को, सारी लड़कियों को महिला पुलिस थाने में रखा गया था। उससे पहले उन्हें अलग अलग थाने में रखा गया था। तो 4-5 पुलिस थानों में सारे बच्चे थे। लेकिन कल जब हमको ऐसे पकड़ा गया, घसीट के, मार पीट के, वहाँ पे हमारी वैन के अंदर जहाँ पे लड़कों को रखा गया था, एक भी फीमेल कांस्टेबल नहीं थी। सबसे बड़ी बात, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा उस टाइम पर? और वहाँ जाके हमारे साथ ऐसे सलूक किया गया। बस उन्होंने मैं ऐसे धमकियाँ दी, से बोला कि यहाँ से हट जाओ, ये सारी चीज़ें हुई। किसने इस तरह की धमकियाँ दी आप लोगों को? यहाँ पे जो पुलिस वाले आए थे, जो SDM थे, सारे यहाँ के यही कह रहे थे कि आप यहाँ से 10 मिनट के अंदर हट जाओ, वरना तुम ऐसे हिस्स करेंगे। हमारे ऊपर वाटर कैनन्स का यूज़ किया गया। हम बहुत पीसफुली बैठे थे। अब आप बताइए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या हम लोग आराम से बैठ के अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते? क्या ये अधिकारों का हनन है आप लोगों के? बिल्कुल, ये हमारे अधिकारों का हनन है। कहाँ से हम लोग 40 लाख लेके आएंगे? कहाँ से? हमें ऐसे आश्वासन दिए जा रहे हैं, हमें कुछ लिखा रिटर्न में नहीं दिया जा रहा। हम कैसे इनके ऊपर भरोसा कर ले? हमें पिछले 3-4 सालों से बस आश्वासन ही दिए जा रहे हैं और झूठे दिए जा रहे हैं। अच्छा, सरकारी सीट पाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? सरकारी सीट पाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, जितना मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चे 4-4, 5-5 साल का ड्रॉप करते हैं। बच्चों को MAMC, अग्रोह, ESI से फरीदाबाद जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मिल रहे होते हैं, उसके बाद भी बच्चे ड्रॉप्स लेते हैं ताकि उनको PGIMS जैसा ब्रांड नेम मिले। लेकिन अगर इस तरह की हालत हो जाएगी तो कौन बच्चा यहाँ पर आएगा? तो क्या लगता है PGIMS का
जो ब्रांड नेम है कहीं ना कहीं खराब हुआ है। हाँ, PGIMS जो एक रेनॉन्ड इंस्टीट्यूट जाना जाता था, आज उसके ऊपर थप्पा लग गया है बॉन्डेड इंस्टीट्यूट का। तो बच्चों की प्रेफरेंस बहुत कम हो गई है और इससे PGI की ग्लोरी को बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या और संस्थानों से भी बात हुई है PGI के, वहाँ के जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोगों के समर्थन में उतरेंगे अब? जी, हमारे साथ KCGMC करनाल समर्थन में है पूरा। मेवात से भी हमारी बातें चल रही हैं, वो भी हमारे समर्थन में है। और हमारा BPS खानपुर जो है वहाँ पे भी सेम कंडीशन है, वो भी हमारे फुल सपोर्ट में है। तो धरना अभी जारी रहेगा, हटेंगे नहीं? नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम नहीं हटेंगे। और हमारी एक ही मांग है, बॉन्ड पॉलिसी वापस लो। जिस तरह से राजनीति घुसाई जा रही है बीच में, कहीं एकता टूटेगी तो नहीं अब? जी नहीं, हम लोग इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं लेके जाना चाहते। ये हमारे स्टूडेंट्स की खुद की यूनिटी है। आप जब जेल में थे काफी सारे पॉलिटिकल स्टंट्स आप लोगों के पीछे हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आगे आए हैं। अब 4 दिन से आप बैठे थे, कोई सामने नहीं आया, लेकिन जब आपकी गिरफ्तारी उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स सामने आ रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट बन के तो नहीं रह जाएगा आपके नेता मान रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट की यूनिटी है और हम ही यूनिटी के अंदर खड़े रहेंगे। हम लोग बाहरी तत्वों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पर इसके ऊपर इतना ही कम। चलिए ठीक है, सीधी तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दे PGIMS रोहतक से, जहां पर आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं की वापसी हो गई है, लेकिन अभी भी जोश से भरपूर है, उत्साह से भरपूर है और इनका कहना है कि ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। हालांकि जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद कई सारे पॉलिटिकल स्टंट्स भी हुए, लेकिन 4 दिन से ये धरने पर बैठे थे, तब कोई भी इनका साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। देर रात CM का कार्यक्रम था, उसके बाद उससे पहले ही इन्हें उठा दिया गया और उसके बाद लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो नेता हैं, वो सामने आ रहे हैं, इनके साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब इनकी गिरफ्तारी हो रही थी कोई भी इनके साथ खड़ा उस समय नहीं था और इस बात का दुख इन स्टूडेंट्स को साफ तौर पर इनके चेहरों पर देखा जा सकता है। हालांकि लगभग 16 से 18 घंटे ये थानों में काट के आए हैं, लेकिन बावजूद इसके निडर हैं अभी भी और विरोध इनका जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ दीपिका, गरिमा टाइम्स रोहतक के लिए।